उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहला रिएक्शन सामने आया, पहले सुन लेते हैं। धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो देखिए, आपने सुना मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्क्यू टीमें जो है मौके पर पहुंच गई, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जब ये पूरी की पूरी घटना हुई तो कैसे लोगों में दहशत का माहौल था। इस वक्त ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं और एक के बाद एक हादसे के बाद की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको घरों की जो छत है वो नजर आ रही है, क्योंकि पूरा का पूरा जो घर है वो मलबे की जद में आ चुका है। और अब सबसे पहली जो कहें वो रेस्क्यू टीम की यही यहाँ पर प्रक्रिया रहेगी कि जो लोग हैं उनको बचाया जाए और जल्द से जल्द अधिकतर लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। लगातार हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला भी हमें बता रहे हैं कि इस पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन ये तस्वीरें डराती हैं और अभी भी वहां पर हालात अभी भी बेकार है। आपको बता दें, क्योंकि रेस्क्यू करने के लिए जो टीमें वहां पहुंचे वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन तस्वीरों को आप देखिए, मलबे में ये पूरा का पूरा इलाका कैसे तब्दील हो चुका है। कहीं गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही है तो कहीं घर के घर ही गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सुरेंद्र के पास हम लौटेंगे। इन तस्वीरों को आप देखिए और मलबे के बाद आप देखिए किस तरह से गाड़ी आपको नजर आ रही है, घर आपको नजर आ रहा है, सब कुछ इस वक्त मलबे की जद में है। और ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला। एक ही बार मलबा आया और उसके बाद सभी के सभी लोग यहाँ पर आप देखिए कि पूरा परिवार कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो अब 4 लोगों की मौत की भी जानकारी है डीएम की ओर से मिली है और कई लोग जो है यहाँ पर फंसे हुए भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग फंसे हैं उनको इस वक्त निकालना सबसे जरूरी हो गया है और ये तस्वीरें बयां करती है कि इस वक्त धराली में क्या स्थिति है। इन तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं ये आफ्टरमाथ के बाद की तस्वीरें हैं, यानी कि जब मलबा लोगों के घरों तक, दुकानों तक, मकानों तक और यहां तक कि कई जो होटल थे वहां तक पहुंचा था। इन गाड़ियों को आप देखिए, यानी कि अलर्ट जरूर था लेकिन लोग यहां पर मौजूद थे और जानकारी यही मिल रही है कि सेना अब यहां पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार यहां पर बढ़ा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग यहां फंसे हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए। इन सब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी पहला बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि अब लोगों को रेस्क्यू यहां से करना एक बड़ी चुनौती है, जो कि लगातार यहां पर सेना ऑपरेशन में जुटी है। 2 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जब तबाही आई उस वक्त का मंजर आप देखिए, किसी को भी यहां पर संभलने का मौका नहीं मिला और जब तबाही के बाद यहां पर घर के घर मलबे में तब्दील हो गए, नजर नहीं आ रहे हैं, तब की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। खीरगंगा नदी में बाढ़ आई है। ऐसे के साथ साथ उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में आपको बता दें अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी और देखते ही देखते सब कुछ यहां पर मलबे की जद में आ जाएगा। इस वक्त हालात वहां पर काफी गंभीर है और साथ ही साथ आपको बता दें कि निर्देश भी दे दिए गए हैं। जो टीमें वहां पर मौजूद थी, जो करंट सिचुएशन को संभालने वाली थी, उसके अलावा और भी ज्यादा अतिरिक्त टीमें जो है वहां पर मूव की गई है ताकि जल्द से जल्द इस इलाके में रेस्क्यू किया जा सके। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जब ऐसी कोई घटना होती है, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि दोबारा यहां पर पहुंच के रेस्क्यू करना मुश्किल होता है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये घरों की छतें आपको नजर आ रही है और जरा अंदाजा लगाइए कि इन घरों में अगर लोग उस वक्त मौजूद रहे होंगे तो क्या परिस्थिति होगी। ये तस्वीरें डराने वाली है और कई सवाल भी खड़े करती है, लेकिन जानकारी यही उत्तरकाशी में इस वक्त आप देख सकते हैं बादल फटने के बाद ये जो मलबा आया है, सैलाब का ये पूरा मंजर है, ये कहीं ना कहीं आपको बता दें उत्तरकाशी के लोगों को एक बार फिर से डरा गया है। प्रकृति बार बार अपनी ओर से ये वार्न कर रही है कि लोग जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करें, लेकिन आए दिन ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं और अब आप देखिए मलबे में पूरा का पूरा इलाका तब्दील हो चुका है। हालांकि अब लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है और जानकारी यही है कि 4 लोगों की मौत की खबर जो है वो आ रही है। हालांकि जी न्यूज़ एक अपडेट आपको दे रहा है और आधिकारिक जानकारी के बाद ही ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब तबाही आई थी तो आप देखिए जो पहली तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और चंद मिनट में यहां पर आप देखिए कि घर के घर गायब हो गए हैं, मलबे की जद में है, सिर्फ छतें आपको नजर आ रही है। उत्तरकाशी में तबाही की ये 4 तस्वीरें आप देखिए और मौके पर इस वक्त मौजूदा हालात कैसे है उसको समझने की कोशिश कीजिए। धराली में
पहले बादल फटता है और उसके बाद आप देखिए कि नदी में कई घर यहाँ समाये हुए नजर आ रहे हैं। भीषण बाढ़ भी यहाँ पर आई है, कई लोग नदी में बह गए हैं। बाढ़, बारिश का कहर, उसके बाद बादल फटना और फिर लगातार जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही है। तो ऐसे में उत्तर भारत में जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, कभी हिमाचल, कभी उत्तराखंड। लेकिन आज की ये तस्वीरें डराने वाली है, क्योंकि धराली में जो हुआ, ये चीख पुकार आप सुनिए और लोगों में किस तरह का दहशत का माहौल था, ये बयां कर रहा है। और लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन धराली की अगर मैं खासकर बात करूं, यहाँ इस इलाके में मौसम को लेकर क्या अपडेट था इससे पहले? देखिए, पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट सभी जगह रखा गया है। कुछ हाई सेंसिटिव जो एरिया थे उनमें येलो, पहले रेड अलर्ट रखा गया था और कल शाम वो ऑरेंज अलर्ट में बदल गया था। और ये पूरा क्षेत्र जो है, ये अलर्ट जोन में ही ये पूरा एरिया आता है। इस वक्त भीड़ आमतौर की तुलना में इस समय कम होती है, लेकिन अभी कितनी इसमें भीड़ थी ये प्रशासन जानकारी जुटा रहा है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनसे लगातार संवाद करने की कोशिश चल रही है कि आखिरकार इस समय कितने लोग थे, जो टूरिस्ट थे वो कितने थे, कितने लोग होटलों में रह रहे थे। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से कुछ लोग भागते हुए भी दिख रहे हैं, हालांकि बरसात में आउट ऑफ सीजन माना जाता है, लेकिन अभी भी गंगोत्री की ओर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसीलिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि स्थानीय लोगों के अलावा बाहर से पर्यटक जो थे वो कितने लगभग इसमें थे। 4 लोगों के मिसिंग की सूचना एक अभी शुरुआत में आई है और उसके बाद प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि वो लोग कौन है। सुरेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं कि टूरिस्ट की संख्या यहाँ पर हो सकती है, तो भौगोलिक स्थिति आप बताइए, और क्या हर सीजन में ही टूरिस्ट की ऐसी यहाँ पर संख्या रहती थी? आपके पास लौटूंगी, लेकिन जरा तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट पूरा बर्बाद हो गया। अब हमारा कल केदार मंदिर सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कोई यही नहीं कहा अभी। तो उत्तरकाशी के धराली से ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। तबाही का ऐसा मंजर जो शायद लोगों ने इससे पहले वहां पर नहीं देखा होगा। देखते ही देखते यहाँ सब कुछ मलबे में समा गया, लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और जानकारी ये मिल रही है कि आईटीबीपी की टीम, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौके पर, सेना को भी अब भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू किया जा सके। पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी बहुत ही ज्यादा अभी जो कि परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चश्मदीद ने खुद ये वीडियो बनाया है, जहां पर वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक मार्केट हुआ करता था, चहल पहल होती थी, लेकिन अब सब कुछ नदारद है, कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ गायब हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई तस्वीरों के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद किस तरह की मौजूदा परिस्थिति हुई और घर के घर इस वक्त मलबे की जद में आ चुके हैं। और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं, खासकर चश्मदीदों ने बताया कि कैसे अभी भी वहां पर हालात जो है वो भयावह है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन तस्वीरों को आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर धराली कहाँ पर है। और इसी के साथ साथ उत्तरकाशी का ये पूरा का पूरा इलाका बद्रीनाथ होते हुए जाता है और गंगोत्री, गोमुख, ये बहुत ही प्रमुख एरिया है सुरेंद्र, क्योंकि धराली देखिए आप जोड़ता है कई हिस्सों को, और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया था। सुरेंद्र, देखिए, भारी बारिश को लेकर अलर्ट था, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वहां पर कितने ज्यादा लोग हैं। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। मेरी जो बात डीएम उत्तरकाशी से हुई है, उन्होंने कहा है पूरी टीमें वहां पहुंच चुकी हैं, क्योंकि इसके आसपास का क्षेत्र, मैं आपको एक बार टोपोग्राफी बताऊं, ये गंगोत्री से जस्ट पहले आने वाला एक बड़ा कस्बा है। इसके पहले हरसिल का एरिया है जो हिल स्टेशन है, बहुत खूबसूरत।
तो इसलिए इस पूरी जगह पे टूरिस्ट भी आते हैं, जिनको गंगोत्री गोमुख ट्रैक करना होता है वो भी आते हैं, और इस पर गंगोत्री में दर्शन के लिए यात्री जो आते हैं वो भी आते हैं, और स्थानीय लोग भी रहते हैं। पंचायत का चुनाव के बाद का ये टाइम है, गाँव में लोगों की संख्या भी ठीक ठाक होगी, इसलिए ये चिंता बढ़ रही है, क्योंकि स्थानीय लोग भी इस वक्त वहां पर मौजूद थे। होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे की बात सामने आ रही है, और अभी फिलहाल ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग लगभग उस पर रहे होंगे, वही आंकड़ा पूरा जुटाया जा रहा है फिलहाल। शिवांगी, बिल्कुल साफ तौर पर एक प्रमुख, एक प्राइम लोकेशन है धराली, क्योंकि आप जैसा कि बता रहे गंगोत्री और खासकर गोमुख अगर किसी को जाना है तो यही रास्ता है जिससे लोग जाया करते थे। हालांकि बाढ़ और बारिश की वजह से पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब सबसे बड़ी जद्दोजहद लोगों को बचाने की रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। स्टैंड बाय पर एक टीम पहले से ही थी, अतिरिक्त टीमों को भी यहां पर भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द जो लोग मलबे में फंसे हैं उनका रेस्क्यू किया जाए। सुरेंद्र, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई आंकड़ा, क्या कोई नंबर, कितनी टीम जो थी वो स्टैंड बाय पर थी, कितनी अतिरिक्त टीमें जो इस वक्त रेस्क्यू के लिए भेजी गई?